हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी 2025 के लॉजिकल रीजनिंग को। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे नंबर सीरीज को। नंबर सीरीज में सबसे पहले हम इस सेशन में जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि नंबर सीरीज होता क्या है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। और साथ ही में हम देखेंगे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, जो इसके इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, हम वो भी देखने वाले हैं कि अगर आपके पेपर में नंबर सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। विद इन सेकेंड्स आपको ऐसे पैटर्न आप इसका निकाल लोगे। और हम अपने सेशन के अंत में आखिर में हम पीवाईक्यू भी देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं सो दैट आप उसे प्रैक्टिस करके आप अपने उस नंबर सीरीज के और जो भी आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन है उसे आप इनहांस कर पाओ, उसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओ, राइट। तो ये तो हमारा चैप्टर का नाम था, दैट नंबर सीरीज है। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से होते हैं नंबर सीरीज, कितने टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। आपके पेपर में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाता है एलआर के अंदर। इसके अलावा अगर आप नंबर सीरीज देख रहे हो तो ये नंबर सीरीज आपको और किसमें हेल्प कर सकता है, आपको ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी हेल्प करेगा ये चैप्टर। अगर आपने नंबर सीरीज बहुत अच्छे से कर ली है तो आपका एक ही साथ में आपने 2 अलग-अलग सिलेबस, 2 अलग-अलग टॉपिक्स को आपने कवर किया। दैट पहला तो आपने एलआर को कवर कर लिया, दूसरा आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी को कवर कर लिया, दैट इज़ क्वांट से आप जिसे बोलते हो, राइट? सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो एज स्टेटेड अर्लियर, मैंने पहले बताया था कि हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज नंबर सीरीज, नंबर सीरीज होते क्या है। उसके बाद हम इस टाइप्स के ऊपर आएंगे, कितने टाइप्स ऑफ आपके पास नंबर सीरीज है। बस आपको इन्हीं टाइप्स को अच्छे से करके जाने हैं, इससे ऊपर आपको कुछ भी देखने को क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, राइट। ओके, क्या होता है नंबर सीरीज? तो नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न और रूल। तो अगर हम इससे पहले हम समझते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने बताया था लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। फाइंडिंग एनी, कोई भी लॉजिक आप जब उसमें ढूंढ के निकाल रहे हो, कोई भी पैटर्न आपने निकाल लिया उसमें ढूंढ कर, दैट्स लॉजिकल रीजनिंग। एलआर के अंदर आपको कुछ चीजें दी हुई होती है, आपको उनके बीच में रिलेशन निकाल करके लाने होते हैं, दैट्स रीजनिंग, दैट्स लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर हम नंबर सीरीज के बारे में बात करें तो नंबर सीरीज क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, उसमें आपको नंबर्स देखने को मिल जाते हैं लाइन बाय लाइन। ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, इस तरीके से आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, डॉट डॉट। तो उसमें वो जो नंबर है इस तरीके से और उसे अरेंज किया गया है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो कि एक पैटर्न में है या फिर तो किसी रूल के अंदर आ रहा है, किसी पैटर्न में है। दैट इज आपको नंबर सीरीज में क्या निकालना होता है, पैटर्न निकालना होता है कि आपको देखना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होता है तो किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, क्या सीरीज रहेगा। द गोल इज ऑफन टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, आपको क्या करना होता है, पैटर्न फाइंड करना होता है, सो यू कैन डिटरमाइन द नेक्स्ट नंबर, सो दैट आपको नेक्स्ट नंबर जो आपका सीरीज का नेक्स्ट नंबर है वो आप मिल जाए। क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपका आएगा दैट मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, नेक्स्ट नंबर आपका x है, आपको x फाइंड करके बताना है। या फिर तो लेट्स से 1 है, 3 है और 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप मुझे बताओ इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम टाइप्स नंबर सीरीज पैटर्न की बात करें, पैटर्न किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से पैटर्न फॉलो किए जाते हैं आपके पेपर में, ये एक बहुत ही कॉमन है दैट अगर आप कोई भी दूसरा कॉम्पिटेटिव पेपर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको यही सेम पैटर्न, इससे ऊपर नंबर सीरीज में और आपको देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या है? फर्स्ट वी हैव अरिथमेटिक सीरीज। फर्स्ट मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। हम्म सबसे पहला है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज होता है जहां पे आपको एडिशन या फिर तो सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दैट इज यहाँ पे आपको एडिशन देखने को मिल रहा है ना, 1, फिर हमने इसमें +2 कर दिया, 3 हो गया, 3 में +2 किया, 5 हो गया, 5 में +2 किया, 7 हो गया, 7 में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, हमारा x हमारा 9 निकल के आ जाएगा। दैट इज एडिशन, उसे हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। अगर यही ये सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो दैट इज 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, तो फिर नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा। अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है तो वो अरिथमेटिक सीरीज है। घबराना नहीं है, हम इसे इन डेप्थ में भी देखने वाले हैं, हम इसे इन डेप्थ में भी देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और अरिथमेटिक के अंदर हमें एक, हर एक जितने भी टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं ना, इसके अंदर आपको एक बोनस बोनस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। बोनस क्वेश्चन बोल लो या फिर तो ट्रिक बोल लो।
ये भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, जो कि रेलेवेंट होगा आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, यानी कि आपके सीयूईटी मैथ्स के लिए रेलेवेंट होगा। ओके, सेकंड वी हैव ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। मल्टीप्लाई जहां पे भी आपके सीरीज में मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है या डिवीजन देखने को मिल रहा है, दैट्स ज्योमेट्रिक सीरीज है वो। थर्ड वी हैव स्क्वायर सीरीज। या तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर स्क्वायर करके वो बढ़ रहा है, स्क्वायर के इस केस में ना मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था बच्चों को दैट आपको स्क्वायर्स के बारे में पता होने चाहिए, जो बेसिक है ना, दैट आपको कुछ नंबर ऑफ नंबर्स तक आपको स्क्वायर्स उनके पता होने चाहिए, और सेम अप्लाइज ऑन क्यूब भी आपको पता होने चाहिए। दैट इज आपके पेपर में मान लो 3 का क्यूब दिया हुआ है, पता होना चाहिए कि ये 3 का क्यूब है। ये नहीं कि यहाँ पेपर में जो आपको रफ शीट मिला हुआ है आप उसे कैलकुलेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि अच्छा भाई 2 का क्यूब है ना, तो आप क्या करते हो, मैं मेरे पास रफ शीट है, मैं टाइम पास कर रही हूँ, 2 इंटू टू इंटू टू, फिर 2 2 आर 4, 4 इंटू टू दैट इज 8 हमारा आंसर है। इस तरीके से नहीं करना है। आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप क्या करोगे, स्क्वायर्स और क्यूब्स को आप याद कर लो। फोर्थ वी हैव क्यूब सीरीज। मैंने बताया कि एक सीरीज में आपको क्यूब्स देखने को मिल रहे हैं, फिर इसे हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। फिबोनाची सीरीज जो होता है, फिबोनाची सीरीज जो होता है, ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू। ये कैसा होता है, ये भी हम अच्छे से देखेंगे, हमारा इसमें क्वेश्चन आएगा। उसके अंदर होता है हमारा जो हमारा प्रीवियस दो सीरीज में जो नंबर्स होते हैं उन दोनों को ऐड करके हमारा थर्ड नंबर आता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर आता है। सिक्स्थ वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में आपको प्राइम नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगे। क्या ये प्राइम नंबर है क्या? हाँ, ये हमारा प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो गया। या यहाँ पे एडिशन होता जा रहा है ना, दैट्स प्राइम नंबर। फिर सेवेंथ वी हैव प्राइम नंबर का स्क्वायर। जैसे कि मान लो 1357 मैंने लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया। इस तरीके से आपको सीरीज देखने को मिल गया। एट वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस। इसके अंदर ना मल्टीपल ऑपरेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कभी कभी, तो इसका ना जितना प्रैक्टिस करोगे, ये डिमांड करता है आपसे प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा ये, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक ही सीरीज के अंदर देखने को मिल जाती है। हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अरिथमेटिक सीरीज। सिंस मैंने बताया कि हम हर एक चीज को हम इन डिटेल में देख रहे हैं, हर एक चीज यानी कि जितने भी आपके टाइप्स ऑफ सीरीज हमने ऊपर पढ़े हैं, उन सब के एक एक क्वेश्चंस करेंगे किस तरीके से, और उसके अंदर क्या क्या टिप्स होंगे हम वो भी देखेंगे। जैसे कि अगर देखो, अगर आपको पता है ना टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में कि भाई नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यही सारे सिर्फ टाइप्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये है ना, तो या तो एडिशन हो रहा होगा, या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, या डिवीजन हो रहा होगा, या फिर तो स्क्वायर है, या फिर तो क्यूब है, या तो प्राइम नंबर है, या प्राइम नंबर का स्क्वायर या क्यूब है। इस तरीके से आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। अरिथमेटिक सीरीज हम कवर कर रहे हैं। अरिथमेटिक सीरीज होता क्या है, तो ये सीरीज जो होता है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वेयर ईच टर्म इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, दैट इज एक कांस्टेंट नंबर है, उसी पर्टिकुलर नंबर से वो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर तो डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे लेट्स से 2 4 6 8, इसमें से आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। 2 से 2 से आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है ना, दैट इज 2 इज द कॉमन डिफरेंस, या फिर तो जिसे आप डी बोलते हो, कॉमन डिफरेंस को हम डी भी बोलते हैं। फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इफ द फर्स्ट टर्म इज ए, लेट्स से जो हमारा पहला टर्म है वो हमारा ए है, दैट इज पहला नंबर जो आपके सीरीज में है वो ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज, यहाँ पे इज होगा, इज डी, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। चलो इसी का एग्जांपल ले लो, 2468 है ना, 2468 में हमारा पहला नंबर कौन सा है, 2 है, दैट इज ए हमारा 2 हो जाएगा। कितने से चेंज हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कांस्टेंट नंबर से चेंज हो रहा है, दैट इज 2 2 से चेंज हो रहा है, तो हमारा डी जो होगा वो 2 हो जाएगा, राइट। ओके, जो ये सीरीज होता है वो कैसा दिखता है, पहले ए, फिर नेक्स्ट में ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2 डी होगा, फिर ए प्लस 3 डी होगा, और फिर इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा, और आखिरी वाला जो होगा वो ए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, ये ए होगा, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। इस तरीके से हो गया। ये पूरा सीरीज कैसे दिखता है हमें, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2 डी हो गया, ए प्लस 3 डी हो गया, और फिर आखिर में हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। इसी सीरीज की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ए है, दैट इज 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट हमने बोला ए प्लस डी ना, नेक्स्ट हमने बोला ए प्लस डी, ए क्या है हमारा 2, और डिफरेंस हमारा क्या है, ये भी 2 है, 2 प्लस 2 4 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर मैंने बोला ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी, ए इज हमारा 2, और 2 इंटू 2, 2 प्लस 4 दैट इज 6, नेक्स्ट हमारा 6। इसी तरीके से ये होता चला जाएगा। क्लियर है ये?
ओके, तो ये तो हमारी अरिथमेटिक सीरीज की बात हुई। अगर हम इसी का एग्जांपल लें, ये आपके क्वेश्चन के लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, दैट हम इंक्रीजिंग सीरीज देख रहे हैं। मैंने बताया अरिथमेटिक सीरीज में या तो हमारा एडिशन होता है या तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, राइट? तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीजिंग सीरीज, दैट इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिशन, एडिशन देखने को मिलेगा। क्या है हमारे पास 11 है, सॉरी 11 नहीं है, पहले 7 है, ये 7 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है और 23 है। हमें ये क्वेश्चन देख करके पता चल रहा है कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है, राइट? सबसे पहले तो आप जब भी किसी पैटर्न को देख रहे हो, सीरीज को देख रहे हो, आप सबसे पहले फिगर आउट करोगे कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर इंक्रीज अगर बहुत तेजी से हो रहा है तो उस केस में आपका ज्योमेट्रिक हो सकता है, और अगर थोड़ा कम लेस इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पे वो आपका अरिथमेटिक सीरीज फॉलो कर रहा है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7 है, 12, 7 है, 11 है, 15 है, फिर 19 है, फिर 23 है। कितने से चेंज हो रहा है ये? 4 से चेंज हो रहा है ये। 11 प्लस 4, ये भी 4 से चेंज हो रहा है, ये भी 4 से चेंज हो रहा है और ये भी 4 से चेंज हो रहा है। पेपर में बैठे हुए हैं तो हमें पता है कि 23 प्लस 4 होगा यहाँ पे x, दैट इज 23 प्लस 4 हमारा होता है 27। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसे क्रॉस चेक करते हो इस वाले के साथ, दैट इज कैसे होगा ये? हमारा ये है a प्लस डी, a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। नेक्स्ट होगा हमारा a प्लस 5d। यही a हमारा क्या है? 7 है, प्लस 5d, d क्या है हमारा? 4। यही ना? सॉल्व करेंगे इसे, 7 प्लस 20, 27 हमारा करेक्ट आंसर है। चाहे आप इस तरीके से जाओ, चाहे आप इस तरीके से जाओ, दोनों ही सिनेरियो में आपका आंसर सेम आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज में एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एडिशन हो रहा है तो कितने पेस से हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है? ज्यादा स्पीड है तो वो ज्योमेट्रिक होगा, और स्लो है तो वो अरिथमेटिक होगा। अरिथमेटिक होगा तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, दैट इज कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना, हमें देखने को मिल रहा है 4 4। सबसे पहले तो आपको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कितने से चेंज हो रहा है। अगर आपका कांस्टेंट नंबर है, डी सेम है आपका, उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई इंक्रीजिंग की बातें। सेकंड वी हैव डिक्रीजिंग सीरीज। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 50, 45, 40, 35, 30। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा पेपर में नहीं आएगा। तो समझाने के लिए मैंने आसान एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमें साफ समझ में आ गया कि ये डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने बताया किसी भी पैटर्न को, किसी भी सीरीज को आप देख रहे हो तो आप पैटर्न देखोगे कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। किससे डिक्रीज कर रहा है? 5, 5, 5, 5। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप क्या करोगे? 30 माइनस 5 दैट इज 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसी को क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें तो कैसा होगा ये हमारा? कैसा होगा? ए है, ए माइनस डी है, ए माइनस 2d है, ए माइनस 3d है, इस तरीके से होगा ना ये। ए हो गया, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस 4d। नेक्स्ट होगा हमारा ए माइनस 5d। यही सॉल्व करेंगे इसे। ए इज हमारा 50, 50 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा ये। 50 माइनस 5, डिफरेंस कितने से है? 5 से। 50 माइनस 25 कितना होता है? 25 हमारा करेक्ट आंसर है। तो याद रखेंगे इंक्रीज हो रहा है तो हमारा यहाँ पे एडिशन होगा, एडिशन होगा, एडिशन होगा। डिक्रीज कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। ये तो हमारी अरिथमेटिक सीरीज की बात थी। इसी मैंने बताया था कि हर एक टाइप में आपको एक बोनस ट्रिक देखने को मिलेगा जो कि आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में हेल्प करेगा, क्वांट में हेल्प करेगा। सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज जो होता है, अगर आपको मान लो किसी का सम पूछा गया है, अरिथमेटिक सीरीज देख रहे हो आप, आपको पता चल रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में आप कैसे आप उसका सम निकालोगे? तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। किसी भी n टर्म्स के सम को निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो हमारा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज आपको निकालने हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक सीरीज। आपको बहुत बार ये आपके क्वांट्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आपको एक सीरीज दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि अब आप मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स के आप मुझे सम निकाल करके दिखाओ।
तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला ये है, कुछ करना नहीं है, इसे हम बस पुट कर देंगे। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यही ना? फर्स्ट हमारा ए ये दे रखा है, एन यानी कि आपको कितने सम का निकालना है, एन हमारा यहाँ पे कितने का निकालना है, 10 टर्म्स का निकालना है, दैट मीन्स हमारा एन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और क्या है हमारे पास, ए क्या है, ए हमारा 3 हो जाएगा। और क्या, डी, डी हमारा क्या कांस्टेंट है क्या, कितने से चेंज हो रहा है, 3 से और 3 से, तो डी हमारा 3 हो जाएगा। फॉर्मूला में हम लगा दें इसे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, एन हमारे पास 10 है, 10/2 इंटू 2a दिया हुआ है ना, दैट इज 2a क्या होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 हो जाएगा, प्लस n-1 दैट इज 10-1 और इंटू डी, डी इज हमारा 3। यही सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, याद रखेंगे हमेशा हमें बॉड मास के रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, ये तो इसे हटा ही दो, ये हमारा 5 हो जाएगा इंटू 6 प्लस 9 3 जार 27, इसे हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 27 और 6 कितना आएगा, 5 इंटू 7 और 6 कितना होता है, 13 1 3 33, 33 5 सर कितना होगा, 33 5 सर कितना होगा, तो 165 हमारा करेक्ट आंसर है, 165 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा इस तरीके से था दैट आपको बोनस ट्रिक मैंने बताया कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है, तो उस केस में आप इस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले हमने देखा अरिथमेटिक सीरीज दो तरीके के होते हैं, या तो आपका एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। सबसे पहले आप देखोगे अपने किसी भी सीरीज में कि वो कितने से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें आप ये वाला पूरा सीरीज अप्लाई करते हो, ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और इस तरीके से सूप ऑन करते जाते हो आपका। या तो अगर आपको पता चल गया कि एक कांस्टेंट नंबर है, तो उस केस में आपने क्या करा, डायरेक्ट आपने इसको अप्लाई कर दिया, प्लस व्हाटएवर द कॉमन डिफरेंसेस आपने उससे ऐड कर दिया या फिर तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप इस सीरीज को ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी में आप इसे बिठा करके आप अपने चेक कर सकते हो। फिर हमने सेम सब्ट्रैक्शन में भी देखा था, बोनस ट्रिक में हमने देखा सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। अगर कोई भी अरिथमेटिक सीरीज दिया हुआ है और आपको बताया, आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ 12 नंबर्स या सम ऑफ 13 नंबर्स, सम ऑफ 10 नंबर्स, इस तरीके से पूछा गया है, तो वहां पे आप ये वाले फॉर्मूला को लगाते हो, दैट n/2 इंटू 2 प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी आप लगाते हो। और हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लिया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अरिथमेटिक सीरीज के सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, ये तो सेम है, अभी हमने ये वाला ऊपर किया है, यही सेम है। नेक्स्ट वी हैव, जो हम मूव कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर आ रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज में मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है या फिर तो डिवीजन देखने को मिलता है। इन दोनों में से आपको कुछ और कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज इस तरीके से आपका वो इंक्रीज होता चला जाता है। ज्योमेट्रिक नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या होता है ज्योमेट्रिक नंबर सीरीज, तो एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, वेयर ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड, जहां पे हर एक टर्म जो है तो या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा बाय द सेम फिक्स्ड नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर से, सेम फिक्स्ड नंबर से, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, और दैट फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। जैसे हमने अरिथमेटिक सीरीज में डी देखा था, दैट इज कॉमन डिफरेंस देखा था, वैसे ही ज्योमेट्रिक सीरीज में हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, दैट इज उसे हम आर से डिनोट करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूला कैसे आप निकालते हो, पहला तो ये कि आपको अगर पैटर्न पता चल रहा है तो आप वहीं पे अप्लाई कर देते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वाले सीरीज पे आप उसे बिठा करके चेक कर सकते हो। इफ द फर्स्ट टर्म, हमेशा जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो ए है, कॉमन रेशियो इज आर, मैंने ऊपर बताया, देन द सीरीज लुक्स लाइक, कैसा दिखेगा फिर आपका सीरीज, ए, ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, मैंने बताया था स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है वो। फिर आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता करना है। एग्जाम्पल दिया गया है इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जब आपको ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया। तो अगर हम इसे ऐसे देखें तो हमें ये पता चल रहा है, पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है, अगर हम एडिशन वाले यहाँ पे हम लगाएं तो 6 माइनस 3 इज 3, 12 माइनस 6 इज 6, 12 24 माइनस 12 इज 12, 48 माइनस 24 इज 24। आपको देखने को मिल रहा है कांस्टेंट नंबर से आपका ये चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये कि आपका
मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 3 2s आर 6 हो रहा है, 6 2s आर 12 है, 12 2s आर 24 है, 24 2s आर 48 है, यानी कि इंटू 2 से आपका चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये इंटू 2 से, यानी कि ये हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज का पार्ट हो गया। सबसे पहले तो ये पता लगा लो कि ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो 48 इंटू 2 है ना, दैट इज कॉमन रेशियो हमारा इंटू 2 से चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 48 इंटू 2, 8 2s आर 16, 1 4 2 96 हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर हम इसी को क्रॉस वेरीफाई करें और अपने उस जीएस वाले सीरीज में लगा के देखें तो हमारा सीरीज कैसे चल रहा था, ए हो गया, ए इंटू आर हो गया, ए इंटू आर का स्क्वायर हो गया, ए इंटू आर का क्यूब हो गया, और फिर इसी तरीके से सो ऑन। यही ना, ए हमारा क्या है यहाँ पे, थ्री है, थ्री है, ए इंटू आर रेशियो क्या था हमारा, इंटू टू था ना, टू हमारा रेशियो है, तो थ्री इंटू टू हो गया, फिर थ्री इंटू टू का स्क्वायर हो गया, फिर थ्री इंटू टू का क्यूब हो गया, फिर थ्री इंटू टू का टू टू दावर फोर हो गया, थ्री इंटू टू दावर फाइव हो गया, इसी तरीके से होगा। सबसे पहला हमारा हो जाएगा थ्री, थ्री इंटू टू क्या होता है, सिक्स होता है, थ्री इंटू टू दावर टू क्या होता है, दैट इज टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, फोर इंटू थ्री इज 12, और क्या है, टू का क्यूब कितना होता है, टू का क्यूब होता है एट, एट इंटू थ्री 24, फिर टू टू दावर फोर कितना होता है, 16, 16 थ्री जार 48, टू टू दावर फाइव कितना होता है, 16, 32 होता है, 32 इंटू थ्री कितना होगा, 32 इंटू थ्री कितना होगा, 96, 96 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को चेक करोगे तो हमारा सेम आएगा, चाहे आप इस तरीके से जाओ, चाहे आप इस तरीके से जाओ। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पेपर में इसको ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमने लिया है डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का, दैट इज आपको यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, दैट इज यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही होगी, डिवीजन की बात हो रही होगी। क्वेश्चन है हमारे पास 81, 27, 9, 3, 1, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, कितने से चेंज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करेंगे कितने से चेंज हो रहा है, ये तो हमारा 54 से चेंज हो रहा है, ये कितने से हो रहा है, 22 से चेंज हो रहा है, ये थ्री से नाइन पे जाने के लिए कितने से चेंज हो रहा है हमें, सिक्स, और थ्री से वन पे टू, सेम नहीं है ना, अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या सीरीज ये फॉलो कर रहा है, क्या सीरीज फॉलो कर रहा है ये, थ्री से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो होगा क्या, वन थ्री जार थ्री, थ्री थ्री जार नाइन, नाइन थ्री जार 27, 27 थ्री जार 81, यही ना, इस तरफ से अगर आप जा रहे हो तो ये मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ से जाओगे आप तो डिवीजन होगा, ये याद रखेंगे। अच्छा, 81, 81, 81 डिवाइडेड बाई थ्री होगा क्या, थ्री टू जार सिक्स, 21 थ्री से 27 आ गया ना, दैट इज डिवीजन बाय, दैट इज, अगर आप इधर से जा रहे हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और अगर इस तरफ से आ रहे हो, इस तरफ से आ रहे हो तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। हमें अगर मल्टीप्लिकेशन का पता चल गया, दैट इज कॉमन रेशियो हमारा तीन है, इस तरफ से जब हम आएंगे दैट इज डिवीजन की तरफ से जब हम देखेंगे तो वो भी हमारा थ्री ही होगा, तो आपका कॉमन रेशियो क्या होगा, बस आपको डिवाइड करना है थ्री से। आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज वन बाई वन है ना, अब वन के बाद हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है, दैट इज नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वन को थ्री से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो अच्छा, इसमें भी और ध्यान रखेंगे कि पेपर में आपका किस तरीके से दिया हुआ है, अगर वन बाई थ्री में आंसर है तब तो आप इसे मार्क करके आओगे, और अगर पेपर में आपको डेसिमल में देके रखा हुआ है तो उस केस में आप डेसिमल वाला मार्क करके आओगे, दोनों में से कोई एक होगा, हम उस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में ही हम ऑल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज देख रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको एक बार पॉजिटिव दिखेगा, एक बार आपको नेगेटिव दिखेगा, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो आपका कॉमन रेशियो होता है, यहाँ पे जो आपका कॉमन रेशियो होगा वो नेगेटिव होता है, कैसे होगा ये हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। सीरीज हमारे पास क्या दिया हुआ है, टू हो गया, माइनस फोर हो गया, एट हो गया, माइनस 16 हो गया और 32 हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितने से चेंज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है, कोई कॉमन चेंज तो देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक कॉमन डिफरेंस को नहीं पता चल रहा है, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स आप इसको कैसे देखोगे, आपका सेकंड जो थॉट जाएगा वो होगा कि इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई वॉट कि आपको फोर आ जाए, टू टू सर फोर होता है, इंटू टू
4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा इंटू 2, सेम आ गया, 8 टू ज़र 6, 16, 16 इंटू 2, 32। लेकिन याद रखो इसके आगे ये माइनस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है। माइनस के साइन को हम कैसे करेंगे? तो ऐसे देखो, ये 2 है, ये -4 है, ये 8 है, 8 में माइनस नहीं है, 8 है, फिर -16 है और 32 है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा? तो एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आपका 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 है, अगर आप पॉज़िटिव में रखे हुए हो, तो यहाँ पे ये भी पॉज़िटिव होता है, ये भी पॉज़िटिव होता है, राइट? लेकिन आपका यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कैसे आ रहा है? अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय -2 कर दें तो? मल्टीप्लाई बाय -2 कर दें तो? क्या हो जाएगा? 2 के बाद क्या होगा? 2 इंटू -2 यानी कि माइनस का 4 आ गया। फिर उसके बाद -4 इंटू -2 माइनस माइनस हमें पता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है 8 8 इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में है। नेक्स्ट वी हैव 8 इंटू -2 8 टू ज़र 16 यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन था प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे ये -16 आ गया। नेक्स्ट वी हैव -16 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 टू ज़र 32 हो जाएगा और 32 हमारा पॉजिटिव में है। नेक्स्ट क्या होगा? 32 इंटू -2 कितना होगा? 64 माइनस का 64 क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 64 माइनस का होगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है ये? क्लियर है? ऑल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में जो आपका आर होगा, जो आपका कॉमन रेशियो होगा वो हमारा नेगेटिव होता है। अगर आपके पेपर में देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो वहां पे आप देखोगे कि आपका जो आर होगा वो नेगेटिव आप उसे लोगे और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो था। नेक्स्ट वी हैव बोनस ट्रिक्स। इसका भी एक बोनस ट्रिक है सम ऑफ द, ये भी आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में हेल्प करेगा। सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर हम बात करें फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स यूज, क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, अगर r इज इक्वल टू 1 है। फॉर एन इनफिनाइट सीरीज, अगर कोई इनफिनाइट सीरीज में चला जा रहा है तो उसका सम निकालेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। कैसे हम लिखते हैं इसे? a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये तो इसका और नीचे वाले का a बाय 1 माइनस r, ये फॉर्मूला है हमारा। चलो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज आपसे पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको एक सीरीज दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकाल करके देने हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? सम इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, यही है। सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास क्या क्या दे के रखा हुआ है? n हमें पता है 5 है, n 5 है, a पता है 3 है, 3 1 माइनस r क्या है? कितने में चेंज हो रहा है? 3 टू ज़र 6, 6 टू ज़र 12, 12 टू ज़र 24। तो हमारा रेशियो हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना है ये? 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है हमारा? 2। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 2 का पावर 5 है, क्या होता है ये? 32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 1, यही। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 32 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 31 डिवाइडेड बाय माइनस 1। इसे हम सॉल्व करते हैं, 31 थ्रीज आर 93, 93 माइनस में डिवाइडेड बाय माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 93 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। हो गया? ये इतना ही आसान था, बस आपको फॉर्मूला याद करना है दैट आपका फॉर्मूला क्या है। अगर आपका इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इसे फॉर्मूला में पुट करोगे और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर सीरीज। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। हमने अरिथमेटिक सीरीज देखा, ज्योमेट्रिक सीरीज देखा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए नंबर से स्क्वायर्स। ये कैसे आप पता करोगे? या तो आप इसे बैठ करके याद कर लो और दूसरा क्या है कि या तो आप इसे क्या करोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक्स दोगे उतना के लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखो बहुत बार हम क्या करते हैं ना, एक ही क्वेश्चन है, मान लो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम बार बार कर रहे हैं,
तो हमें पता है कि अच्छा 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। 2 का 2 टू द पावर 5 है, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए 2 टू द पावर 5 का 32 हो गया, याद हो गया ना 32 है उसका। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्योंकि एक बार ना वो रिपिटेशन ऑफ क्वेश्चन की वजह से भी हम बहुत बार उसे हमारे माइंड में हम उसे बिठा देते हैं। अच्छा, स्क्वायर सीरीज में क्या होता है? स्क्वायर सीरीज इज अ नंबर सीरीज वेयर ईच टर्म इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का एंड सो ऑन का हमें स्क्वायर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है 100, 121, 144, 169। ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आपको स्क्वायर्स का पता होगा, आपने स्क्वायर्स याद करके रखा होगा तो। राइट, अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा जो 100 है ये हमारा 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है और होता है 196। तो हमारा नेक्स्ट जो आंसर होगा इस वाले सीरीज का जो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा वो 196 होगा। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन क्यूब सीरीज का। क्यूब सीरीज में आपको एक सीरीज दी जाती है, उसमें आपको क्यूब्स दिए हुए होते हैं, वो आपको फिगर आउट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। इसके लिए भी आपको क्यूब्स जानना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं तो कम से कम 10 20 तक के क्यूब्स आप एक बार कर लो। और अगर अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करोगे, ढेर सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ढेर सारे क्यूब सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप वो आपको याद हो जाएगा। कुछ कॉमन जो नंबर्स होते हैं वो तो याद हो ही जाएंगे। अ, हमारे पास 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। अगर हम ध्यान से देखें इसे तो 8 हमारा किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है ये। 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। यही नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है हमारा 216। 216 हमारा 6 का क्यूब है। कैसे क्या किया हमने? या तो आप अगर पेपर में नहीं कर पा रहे हो, पेपर में आपको लग रहा है कि भाई कंफ्यूजन, आपको लग रहा है कि यार सही है या नहीं है, तो आपको जो रफ शीट मिलता है उसके ऊपर आप करके देख लोगे अपने कंफ्यूजन को। क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे आप कुछ भी गेस वर्क करके नहीं आ सकते हो, वहां पे आपको कंफर्म पता होगा तो ही आप उस पर करके आओगे। क्योंकि कोई भी गलत आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, कोई भी आप अगर गेस वर्क में कोई भी करके आ रहे हो, तो वो आपको इफेक्ट करेगा आपके रैंक पे। नेक्स्ट वी हैव फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज जो होता है ये बहुत ही आसान सीरीज है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लॉजिक इसमें नहीं लगता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसके प्रीवियस दो जो नंबर होते हैं, प्रीवियस दो नंबर जो होते हैं उसे आपने सम किया और आपका नेक्स्ट नंबर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि दिया हुआ है उससे पहले ये समझेंगे। फिबोनाची सीक्वेंस इज टाइप सीरीज वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ टू दैट प्रीसीडेड। दो नंबर का सम होता है नेक्स्ट नंबर। एग्जाम्पल है 0 1 1 2 3 5। कैसे इसमें आप लॉजिक लगाओगे? अगर आप ऐसे कुछ देख रहे हो पेपर में, तो आप क्या करोगे? आप अगर बैठ करके इसमें आप पैटर्न ढूंढोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना माइंड में एक फिबोनाची सीरीज भी होता है। अगर क्वेश्चन में आप पैटर्न नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सबसे पहले इसके ऊपर फिबोनाची सीरीज लगा करके देखना क्या उस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम नॉर्मल भी देखें, हमें पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज में या तो वो अरिथमेटिक होगा या तो वो ज्योमेट्रिक होगा। स्क्वायर तो है नहीं है, राइट, क्यूब भी नहीं है ये। तो हमारा क्या है, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक होगा। ज्योमेट्रिक में कहीं पे ये मल्टीप्लीकेशन ऐसा हो सकता है क्या, 0 into 1। जीरो को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा वो। दैट इज ये ज्योमेट्रिक भी नहीं है, ज्योमेट्रिक भी नहीं है। अरिथमेटिक हो सकता है, एडिशन हो रहा है ना। अरिथमेटिक में क्या होगा ये फिर, 0 + 1 +1 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो +1 होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ पे होता। तो ये भी आपका नहीं हो रहा है, दैट इज आपका अरिथमेटिक सीरीज भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो क्या होगा, फिबोनाची सीरीज हम लगा करके देखते हैं। फिबोनाची सीरीज किस तरीके से होता है, मैंने बताया प्रीवियस के जो दो नंबर होते हैं उसे आप सम करते हो और उससे आपका फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है। दैट इज हम थर्ड नंबर को देखेंगे। इस वाले नंबर को हम देखेंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, सबसे पहले हम इस वाले नंबर को देखेंगे। वन वन कैसे आया, मैंने बोला प्रीसीडिंग दो नंबर का सम होता है, 0 + 1 = 1। नेक्स्ट हमारे पास थ्री है, थ्री कैसे निकला होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टू है, टू कैसे निकला हमारा,
1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया ना। नेक्स्ट हमारे पास 3 कैसे आया, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3। फिर हमारे पास 5 है, इन दोनों को ऐड करके आया होगा, 2 प्लस 3 इज 5। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि अब आगे क्या, हमें पता है पीछे के दो नंबर को ऐड करने से हमें नेक्स्ट मिलता है, तो 5 और 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज था। इतना ही आसान है, इसके अंदर आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ करना नहीं होता है। बस अगर आपको देखने को मिल रहा है इंक्रीज है, तो इंक्रीज में या तो वो अरिथमेटिक होगा या तो वो ज्योमेट्रिक होगा। ज्योमेट्रिक में बहुत तेजी से वो बढ़ता है, तो ये ज्योमेट्रिक तो था नहीं ये। अरिथमेटिक भी नहीं होगा कि अगर कहीं से भी आप इसे ऐड कर रहे हो तो आगे नेक्स्ट वो बढ़ना चाहिए, ये सेम है ना, वन वन सेम हो गया ना, तो उस केस में आप फिबोनाची लगा करके देखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में आपका इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा, या तो एडिशन होगा प्राइम नंबर में या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर्स होते क्या है, प्राइम नंबर्स वैसे होते हैं जो कि 1 से और खुद से सिर्फ डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा नहीं होगा वो। इसमें याद रखना जो 1 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 से ही, ये खुद से ही डिवाइड हो सकता है, दूसरा इसका कोई नंबर नहीं है। तो हम बोलते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कंफ्यूज मत करना, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो होता है वो आपका किससे किससे डिविजिबल है, 1 है, 9 है, 3 है, इनसे डिविजिबल हो जाता है। ये 3 हो गया ना, सिर्फ 2 ही बोला था हमने, तभी वो प्राइम नंबर होता। इसी के बाद और क्या है, इसमें और कुछ बताने के लिए तो नहीं है। प्राइम नंबर्स देख रहे हो, साथ में इवन और ऑड नंबर भी देख लेना। पता होगा ऐसे तो इवन और ऑड क्या होते हैं, बट एक बार देख करके जाना। ओके, आपके प्राइम नंबर्स में इंक्रीज और डिक्रीज आप देख सकते हो। जब आपको पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे आप देखोगे कैसे इंक्रीज हो रहा है। 2 है, 3 है, कितने से इंक्रीज हुआ ये, +1। 5 से 3 में गए हम, +2। 5 से 7 में गए, +2। कोई सीरीज हमें देखने को मिल रहा है क्या, 1 2 2, कोई सीरीज नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, यानी कि ये इंक्रीज होता जा रहा है। सीरीज में आपके प्राइम नंबर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 11 हो गया। 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। पहला हमने देखा प्राइम नंबर, अब हो सकता है प्राइम नंबर के स्क्वायर के बारे में आपके सीरीज में हो, आपके पैटर्न में हो। कैसा होगा, अगेन नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा सोल्यूशन इसका नहीं है। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 4 9 25 49, तो हो सकता है ये 4 से 9 पे जाने के लिए आपने +5 किया होगा, 9 से 25 पे जाने के लिए क्या किया होगा, 10, दैट इज 10 +16 हुआ होगा ये। कोई भी वो नहीं मिल रहा है ना, हमें 5 हो गया, 16 हो गया, कोई कॉमन डिफरेंस भी नहीं है और हम कोई पैटर्न भी इसमें फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप दूसरा क्या देखोगे, उस केस में आप दूसरा क्या देखोगे, आप देखोगे कि प्राइम नंबर आप देखोगे, प्राइम नंबर भी ये नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 49 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर प्राइम नंबर के स्क्वायर्स तो पूछ सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, फिर हमारा 7 का स्क्वायर है, यही ना, आपको ये पता चल गया ना। और ये 2 3 5 7 जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11, ऊपर हम अभी पढ़ के आए हैं। और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने दिमाग को खोल करके आपको पेपर देना पड़ेगा, आपको हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा किस किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप टिके हुए रहोगे। इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपको पैटर्न समझ में आ जाए, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशंस में क्या होता है ना कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, मिक्स होता है, ये काफी सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 12 7 21 16 और 13। अगर आप ध्यान दोगे इसमें तो क्या है, तो क्या है ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है क्या इसमें, 12 से 7 डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज का ये एक सीरीज देखने को आपको मिल रहा है। ये है ये, कितने में आप क्या माइनस कर रहे हो, 12, 12 से 7 पे जाने के लिए क्या कर रहे हो आप,
12 से 7 पे जाने के लिए हम -5 करेंगे, 12 माइनस 5 हमारा 7 हो जाता है। और क्या है, फिर 7 से 21 पे आने के लिए हम क्या करते हैं, 7 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 21। भी हम बड़े नंबर पे जाते हैं तो प्लस होता है, छोटे नंबर पे जाते हैं तो माइनस होता है, यही ना। सबसे पहले हमने 7 को देखा, अब हम 21 को देख रहे हैं। 7 से 21 पे जाने के लिए आप क्या करोगे, 14, 14 हम प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 प्लस 14 इज इक्वल टू 21। 21 से 16 पे जाना है आपने, 21 से 16 पे जाना है आपने, तो हमें पता है कि बड़े से छोटे पे आते हैं तो हमें माइनस की जरूरत पड़ती है। 21 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 16, माइनस 5 इज इक्वल टू 16, यही हो गया। 16 से वापस से 30, 16 से 30, 16 से 30 बड़े पे हम जा रहे हैं, दैट इज हम प्लस करेंगे, प्लस व्हाट, प्लस 14 इज इक्वल टू 30। तो अगर आप देखोगे तो पहले सीरीज में आपको -5 होता हुआ दिखा, फिर आपको +14 होता हुआ दिखा, फिर -5 देखने को मिला, फिर +14, तो आपका जो सीरीज है वो -5 प्लस 14, -5 प्लस 14 इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 30, 30 माइनस व्हाट, -5, क्योंकि हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, प्लस है, अब नेक्स्ट हम माइनस करेंगे, -5 इज इक्वल टू 25, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान था। अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम 1-2 क्वेश्चन की तो बात है, हम मिस कर देंगे, हम स्किप कर देंगे, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन याद रखना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप बिना एफर्ट लगाए, अगर आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, तो उसे छोड़ना क्यों है? एक-एक क्वेश्चन की यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने देखा मल्टीपल ऑपरेशन, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब कुछ करके जाएँ, हम फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के जाएँ कि वहाँ पे अगर सीयूईटी या फिर तो आईपीओ सीईटी की बात कर लें, आप दोनों में से जो भी आप पेपर दे रहे हो, वहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यू विल बी मोर लाइक कि हाँ भई लाओ, जो क्वेश्चन ला कर के देना है मैं वो सब कर लूँगा, मुझे सब पता है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स सीरीज, इसके अंदर आपको काफ़ी मल्टीपल ऑपरेशंस देखने को मिलती हैं, मल्टीपल होता है ये, दैट इज़ आपको ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा-सा आपको देखने को मिलता है, बच्चे इसमें डर जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये होता आसान है, इसमें आपको एक बार आपने पैटर्न ढूँढ लिया ना तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 हो गया, 5/2 हो गया, 10/3 हो गया, 17/4 हो गया। क्या सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, क्या पैटर्न है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसे देख करके बड़ा डर सा लग रहा है, तो डरना नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 है, 5/2 है, फिर 10/3 है, फिर 17/4 है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर आप ध्यान दोगे तो 1 के बाद आपके सिर्फ सारे के सारे आपको ना फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। तो फ्रैक्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो कुछ भी होगा यहाँ पे 5 होगा। यही पहला तो हमें ये पता चल गया। अगर आपके ऑप्शंस में याद रखना, हमेशा अपने आप को अवेयर रखना, जगे हुए रहना जब भी आप पेपर दे रहे हो। ऑप्शंस में बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका पेपर होता है एग्जाम के अंदर में, वो आपसे कैलकुलेशन माँगता ही नहीं है। आपको सीधे-सीधे यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा जो कि नीचे 5 दिया हुआ रहेगा और आप उसमें एलिमिनेशन मेथड से ही आप उसे सॉल्व कर लोगे, जो कि विदिन सेकंड्स हो जाते हैं। तो इस केस में आपको फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको डिवाइडेड बाय 5 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल गए, तो वहाँ तो आपको फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा ये भी देखना कि आपके ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसे देखेंगे, तो कोई चेंज देखने को मिल रहा है क्या? 5 से 10 पे गए हम, 5 का चेंज है, फिर 10 से 17 पे गए, 7 का चेंज है, कुछ हो सकता है क्या? अगर हम इसे स्क्वायर कर लें तो, पहला तो हमारा 1 था, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या होता है ये? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5/2, आ गया? नेक्स्ट वी हैव, हम कर लें इसे 3 का स्क्वायर करके देखो, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे तो हमारा 3 है ही, इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10/3, आ गया। नेक्स्ट वी हैव 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 16 प्लस 1 बाय 3, 4 सॉरी 17/4, आ गया ये भी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर इसी पैटर्न पे चलें, दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का पहले स्क्वायर किया, डिवीजन में भी हमने 2 रखा, नीचे ऊपर दोनों हमारा 2 है, बस ऊपर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। इसमें भी आपने 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, जिसका स्क्वायर ले रहे हैं उसी से नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 1,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, यही 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 26/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उस केस में। आसान था ये भी, तो हमें कुछ नहीं करना था इसके अंदर आपको अगर स्क्वायर्स पता होंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस आपको पता होंगे तो आप इसे आराम से कर लेते। नेक्स्ट है बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन है दैट इज बोनस क्वेश्चन में आपको सम्स देखने को मिलते हैं। दिस विल बी रेलेवेंट फॉर योर सीयूईटी क्वांट के लिए बोल लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बोल लो, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सम ऑफ द फर्स्ट 2007 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही आपके सीरीज दिए गए हैं और आपको बताना है फर्स्ट 2007 जो नंबर्स हैं, यहाँ से लेकर के आप जब काउंट करते हो 2007 तक का, तो उतने नंबर्स के आपको पूरे सम निकाल करके आपको कैलकुलेट करके देने हैं। तो ऐसे अगर आप 5-10 होते हैं तो हम अपने हाथों पे हम काउंट करके हम जवाब दे देते हैं। लेकिन इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको कौन हेल्प कर सकता है? फॉर्मूला हेल्प कर सकता है, राइट? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसका सबसे पहले आप सम निकालोगे दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इनको आप सम करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है 2007 टर्म्स, 2007 नंबर्स हमें सम निकाल करके देना है। सबसे पहले तो हम देखो डिवाइडेड बाय, ये हमारा 4 रिपीटेशन आएगा है ना, 1 2 3 4 5 होता तो हम फिर 5 से डिवाइड करते, 1 2 3 4 के बाद वापस से रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2007 डिवाइडेड बाय 4 हमारा ये डेसिमल में आ जाएगा, हम इसे नहीं लेंगे। 2006 बाई 4 हमारा ये भी डेसिमल में 5, हाँ ये भी डेसिमल में आएगा। 2005 बाई 4 ये भी डेसिमल में आएगा। 2004 बाई 4 जो है क्या ये डेसिमल में आएगा क्या? ये पूरा कट जाएगा, 4 5 सा 21, हमारा 501 आ गया ना, तो हम इसे लेंगे। दैट इज 2004 तक का, 2004 तक के नंबर का तो आप सम निकाल लोगे आसान से। 501 कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? हमें पता है कि इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 501 इनटू 10 कर देंगे तो हमारा सारा सम आ जाएगा, 2004 तक का सारा सम आ जाएगा 5010। ये हो गया 5010 हो गया हमारा, दैट इज 2004 तक के सारे नंबर्स को आपने जब ऐड किया तुम्हारा 5010 आ गया। उसके बाद आपका कितना बच गया? 2004 के बाद आपको कितना बच गया? 5 6 7 दैट इज 3 टर्म आपका रह गया ना। तो 5010 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, हो गया। इसे हम जब ऐड करते हैं तो 5016 आएगा, हमारा करेक्ट आंसर हमारा ये है। क्या किया? बहुत ही आसान था। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2007 दिया हुआ है, जितना सीक्वेंस आपका हो रहा है, जितने से रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 3 4 के बाद वापस से 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जितना तक का आपका फिक्स्ड है दैट इज 1 2 3 4 है, तो उतना आप सबको पहले पहले सम करोगे। ऐड किया हमने, हमें 10 मिल गया, दैट इज आप सबको इतने से ये है ना, पहला लॉट 10, पहला लॉट, फिर दूसरा लॉट हमारा 10, फिर इस तरीके से जब हम ऐड करते चले जाएंगे तो कितना होगा? यही हमने हमसे पूछा जा रहा है ना। तो ये देखो 2060 टर्म्स चाहिए हमें, इतना रिपीटेशन हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 1 2 3 4 करके रिपीट हो रहा है, तो उसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें पूरा पूरा डिवीजन देखने को मिल रहा है, कोई डेसिमल हमें नहीं चाहिए। इतने में हमें पूरा डिवीजन देखने को मिल रहा है, 2004 तक में आपको पूरा डिवीजन देखने को मिला, तो आपने यहाँ तक का तो आपने आराम से निकाल लिया। 501 इंटू वट एवर द सम इज, टोटल सम ऑफ योर फर्स्ट सीरीज 1 2 3 4 वाला सीरीज, 501 इंटू 10 कर देंगे, हमारा 2004 तक का सारा सम आ जाएगा। उसके बाद जितना बच गया दैट इज 2004 से 7 पे जाने के लिए आपका 5 6 7 तीन सीरीज की जरूरत है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, इसको ऐड कर दिया हमने तो हमारा आ जाएगा 5016। ये हमारा करेक्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का इन शॉर्ट टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन दिया गया है 137 22 67 क्वेश्चन मार्क और 1077 आपको निकालना है कि अब आप मुझे बताओ कि इस वाली जगह पे क्या आएगा। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अरिथमेटिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ज्योमेट्रिक तो नहीं है ये। 7 3 2 सर 6, नहीं ज्योमेट्रिक तो नहीं है ये। और हमारा अरिथमेटिक हो सकता है क्या? अरिथमेटिक हो सकता है क्या? 2 से ऐड हो रहा है, फिर प्लस 4 है, फिर उसके बाद
ये अरिथमेटिक भी नहीं है, उसके बाद स्क्वायर्स है क्या? स्क्वायर भी नहीं है ये, 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, क्यूब भी नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर भी नहीं है ये, 22 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर भी नहीं है ये। तो ये हमारा मल्टीपल ऑपरेशन का होगा, फिबोनाची भी नहीं है ये, तो ये हमारा मल्टीपल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑपरेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया था लास्ट में? सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 3 पे जाने के लिए, 1 से 3 पे जाने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ा होगा। 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा? 2 1 ज़ा 2 1 3 3 हो जाएगा ये। फिर हम 3 से 7 पे जाने के लिए 3 से 7 पे जाने के लिए 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 हो गया हमारा, 7 हो गया हमारा। 7 से 22 पे जाने के लिए 7 से 22 पे जाने के लिए 7 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है? 15 हो जाएगा। 15 तो है नहीं ये, कुछ और होगा फिर ये, फिर कुछ और होगा। क्या है ये? अगर हम इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 into 3, 7 3 is 21, 21 plus 1, 22, 22. Next we have 22 से 67 पे जाना है, 22 से 67 पे जाना है, 22 into 3 plus 1 कितना होगा? 67 आ गया करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये याद रखो 2 पहले तो 2 प्लस 1 हुआ, फिर 2 प्लस 1 हुआ, यहाँ पे आपको इंटू 2 प्लस 1 देखने को मिला। फिर सेकंड में हमें सेकंड सीरीज में हमें इन दोनों में क्या देखने को मिला? इंटू 3 प्लस 1 देखने को मिला। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 67 दिया हुआ है ना, 67 से अब नेक्स्ट में जाना है तो क्या हो जाएगा? 67 इंटू नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 67 इंटू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 यही होगा ना? पहले दो में हमने 2 प्लस 1 से किया, फिर दो में हमने 3 प्लस 1 से किया। अब नेक्स्ट हमारा 4 प्लस 1 हो जाएगा। क्या होगा? 67 इंटू 4, 67 इंटू 4 268, 268 प्लस 1 269 हमारा करेक्ट आंसर है। 269 हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अच्छा देखो, जो हमारा नंबर सीरीज होता है ना, वो दो तरीके से पूछते हैं, या तो आपको मिसिंग नंबर निकालने होते हैं, या तो आपको रॉन्ग पैटर्न ढूंढना होता है। तो हमने ऊपर देख लिया, एक तो मिसिंग नंबर था, आपको नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो आपको फाइंड आउट करना था, और इसमें आपको रॉन्ग नंबर निकाल करके देने हैं। 40960, फिर 10 10 240, 2560, 640, 240 और 10। किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है? डिक्रीज हो रहा है ये, डिक्रीज हो रहा है ये। मैंने और ये भी बताया था कि अगर बहुत तेजी से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगा? हम जीपी लगाते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा होगा वहां पे, राइट? आप देखो 40,960 से सीधे 10,240 हो गया है, फिर 10,240 से 2,560 हो गया है। बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई डिवीजन की बात हो रही होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही होगी। क्या डिवाइड करेंगे? हमारा 10,240 होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 40,960 डिवाइडेड बाई 10,240। जीरो जीरो कट, फोर फोर आर 16 होता है, 1024 फोर आर 4096, ये है। डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पे 4 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, लेट मी चेंज द कलर, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट 10,240 है ना, 10,240 डिवाइडेड बाई 2560, जीरो जीरो कैंसिल, फिर अगेन 4 से जाएगा ये, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2560 डिवाइडेड बाई 640, जीरो जीरो, ये भी 4 से जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाई 4 होगा। नेक्स्ट वी हैव 640, 640 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 160 होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर तो यही होगा। उससे आगे भी हम जा करके देखते हैं, 160 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 50, करेक्ट है ये। फिर 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 10, ये भी करेक्ट है। हमारा ये वाला गलत है, दैट इज ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 रॉन्ग, 200 हमारा गलत है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आपको मिसिंग नंबर निकालना है 1 4 27 16 क्वेश्चन मार्क 36 और 3 43। क्या देखने को मिल रहा है? 1 4 27 16
इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, या तो अरिथमेटिक होगा या तो ज्योमेट्रिक होगा, या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, और से ऐड हो रहा है +3 से, यहाँ पे हमारा 23 से ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद अच्छा ये देखो, फिर उसके बाद डिक्रीज हो गया, 27 से 16 पे आ गया, फिर 36 से सीधे 343 हो गया। स्क्वायर भी ये किसी का है क्या? ये तो 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये तो है ही नहीं, ये हमारा तो 6 का स्क्वायर है, और ये हमारा 7 का क्यूब है। तो देखो, आपको अगर क्यूब और स्क्वायर पता होता तो आपका ये कितना आसान हो जाता। 1 का तो चलो ठीक है जो है वो, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये तो क्यूब की बात हो गई, 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे यानी कि कोई क्यूब होगा, यानी कि यानी कि आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर इसमें ऑड पोजीशंस देखोगे, ऑड पोजीशंस देखोगे, दैट इज ऑड पोजीशंस कौन-कौन से हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला। उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्यूब देखने को मिल रहा है। दैट इज सबसे पहले 1 का क्यूब 1 होता है, फिर और क्या-क्या है, 3 का क्यूब 27 होता है, x का क्यूब यहाँ पे अभी मैं छोड़ दे रही हूँ। उसके अलावा हमारे पास 7 का क्यूब देके रखा हुआ है 343। और अगर आप इवन पोजीशंस को देखोगे तो वो हमारे स्क्वायर की बात कर रहा है। दैट इज 2 का स्क्वायर 4, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, फिर है 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से, यानी कि अगर आप देखो तो इवन क्या-क्या है, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से इवन नंबर हमने ले लिया। ऑड क्या है, 1, 3, 5 होगा यहाँ पे, 5 का क्यूब होगा यहाँ पे, और फिर 7 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, यानी कि हमारा 125 करेक्ट आंसर हुआ। आसान था ये। तो ये हमारे इतने ही थे, इतना ही पूरा सीरीज होता है नंबर सीरीज की। अगर हम बात करें तो इतना ही सीरीज आएगा आपके पेपर में, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। याद रखेंगे कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स नहीं याद करना चाह रहे हो, तो जितना क्वेश्चंस आप करोगे ना, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन से आप उस चीज को बेसिकली वो रट्टाफिकेशन हो जाता है, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है, क्योंकि हमें याद हो जाता है कि 5 का क्यूब 125 है, 7 का स्क्वायर 49, इस तरीके से, राइट। तो ये तो हुई हमारी आज की सीरीज, दैट इज नंबर सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जितने भी हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो कि आपको बहुत सारे बहुत आसान आसान जो कि आप नहीं छोड़ सकते हो, यानी कि बहुत ही आराम से आप उसे कर पाओगे, ऐसे हम टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं, सो दैट आप अपने सीयूईटी को आराम से एस कर पाओ, राइट, उसे आप आराम से क्रैक कर पाओ। ये तो हुई हमारी लॉजिकल रीजनिंग की बात। और अगर लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो ये आपको हर वीक के एंड पे, दैट इज हर वीकेंड पे आपको इसके क्लासेस देखने को मिल जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। और हमारी कोशिश यही है कि आपको ऐसे टॉपिक्स बता दिए जाएं जो कि आप करके जाओ, छोड़ना नहीं है। ऐसे तो कोई भी टॉपिक को आप छोड़ना आपके लिए अभी तो वो आप बेयर नहीं कर सकते हो उस चीज को, तो आपको कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान ही देगा, कोई भी आप टॉपिक को छोड़ करके जा रहे हो तो। मैं एडवाइस करूंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप छोड़ नहीं सकते, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते हो। ये बहुत आसान टॉपिक्स और इसे छोड़ने का मतलब ही नहीं बैठता है। सेम अप्लाइज ऑन हमारा ये लॉजिकल रीजनिंग में भी सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर तो ये आपका नंबर सीरीज वगैरह हो गया। नंबर सीरीज तो आपके दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एलआर हो या फिर तो कौन हो, दोनों के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो रही आज की बातें, दैट इज नंबर सीरीज हमने आज कंप्लीट किया है। ऐसे ही हम और भी सेशंस लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा करके जाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द सेशन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।